Hey guys, welcome to Secret Preparation. So in this video we are going to be talk about top 10 इंस्टीट्यूट जो टॉप के 10 इंस्टीट्यूट है और 10 से ज़्यादा भी है जो अदर इंस्टीट्यूट है, हम उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि आपको अभी आपकी जो चॉइस फीलिंग है उसमें से कौन सा इंस्टीट्यूट चूज करना है बेस्ड ऑन योर रैंक। तो यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू बी स्टार्ट ऑन द इंस्टीट्यूट, सबसे पहली चीज़ हम आपको ये बात करना चाहेंगे, जो भी ये जो रैंक है, जो भी आप देख रहे हैं, सीडेक कभी भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करता है। इस रैंक का जो डेटा है हम लोग कलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट से एक फॉर्म भरवाते हैं। जैसे भी आप काउंसलिंग का फॉर्म भरेंगे और जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, हम आपसे एक फिल करने को बोलेंगे कि आपकी जो भी रैंक आई है और जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलोकेट हुआ है उसका डिटेल हमें प्रोवाइड करिए। द सेम थिंग अदर और भी क्रिएटर्स है जो ये चीज़ें करते हैं, तो सेम हम भी फॉलो ही करते आ रहे हैं सो दैट वी कैन गेट ए रैंक ऑफ द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। तो ये पूरा जो डेटा है ये आपका लेटेस्ट भी होगा और हिस्टोरिकल भी होगा, दोनों के दोनों होंगे, और जो स्टूडेंट ने हमें रिव्यू के साथ दिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं कि टॉप के कौन से इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। हो सकता है टॉप 3 का टॉप 4 हो, टॉप 4 का भी टॉप 5 में भी हो, तो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ यहाँ के सेंटर्स की, जो मैं भी बात करने वाला हूँ टॉप 10 के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। पहले क्या होता था कि जुहू और मुंबई ये दो अलग अलग सेंटर्स हुआ करते थे, कारगर, जुहू और कारगर ये अलग अलग सेंटर्स हुआ करते थे। अभी ये दोनों एक ही सेंटर्स है। अभी आपको कोई बोले कि दो सेंटर्स है उनके अलग अलग रैंक है, ऐसा नहीं है। ये दोनों सेंटर्स एक ही है अभी राइट नाउ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सनबीम पुणे की। तो ये जो हमारी डैक का जो कट ऑफ है वो 524 है, जो हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से है। तो मे बी ये सेकेंड राउंड तक का है, बट इसका एक्चुअल जो कट ऑफ हो जाता है वो 400 तक के अंदर ही चला जाता है, 400 450 तक के अंदर। ये 524 वो है जो लास्ट सेकेंड राउंड तक हमारे गया है सनबीम के अंदर, जो हमारे रिकॉर्ड्स में है। सेम थिंग अप्लाई होती है डीबीडीए के लिए, जो गया था 405 पे। अगर मैं बात करूं तो सनबीम जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप पे चलता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन हो गया, वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हो गया, एवरीथिंग। उसके बाद आता है एक्स पुणे। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि साल में कभी एक्स पुणे भी फर्स्ट पे जाता है और सनबीम सेकंड। तो इन दोनों के बीच में ये फर्स्ट एंड सेकंड का चलता ही रहता है। कभी कोई बोलेगा एक्स पुणे फर्स्ट टॉप पे चलेगा या सनबीम सेकंड पे चल रहा होगा। सो डिपेंड्स कि अगर इन दोनों का अगर मैं ओवरऑल कटअप बोलूँ तो 1000 के अंदर ही इन दोनों क्लोज हो जाते हैं आपके इंस्टीट्यूट। तो आपके टॉप। उसके बाद पुणे ही रीजन में थर्ड इंस्टीट्यूट आता है, वो है आईएससीएसडी का पुणे, जिसकी रैंक 1500 या 1600 तक के अंदर, आप राउंड 2 के अंदर आराम से आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा डैक के अंदर। उसी तरह से डीबीडीए के अंदर ये 1550 के आसपास गया है। बट राउंड 2 के अंदर एक एक और एंट्री हमारे पास है जो लगभग 1890 की है वहां पर। अब 1890 की है तो वो एक रेयर चांस में गया है, बट ये जो फर्स्ट राउंड था इसका 1550 पे ही क्लोज हो गया था। कराड की बात करूं, कराड का जो लास्ट रैंकिंग हमारे पास है वो है 1819 पे। मे बी आप इसे प्लस माइनस 50 कर सकते हो ऊपर जाने के लिए। अगर आपकी रैंक 1900 से नीचे और आपको अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए तो कराड आपके पास बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद अगर पुणे रीजन में ना जाके अगर आपको वीटा में जाना है, तो अब वीटा के अंदर आपको जो हमारे पास लास्ट रैंक है वो है 2804 के ऊपर। किसी को 1500 पे भी मिल जाएगा, किसी को 1300 पे भी मिल जाएगा, किसी को 2100 पे भी मिल जाएगा। तो आपको वीटा आराम से, जिन लोगों के 3000 से रैंक नीचे है वो अपनी चॉइसेस में रख सकते हैं। सेम थिंग उसके डीबीडी है, बट वो 2300 के ऊपर है। इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है वो है नॉन आईटी। नॉन आईटी पुणे का ही है, अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी आपको प्लेसमेंट हो ही जाएगा, बट नॉट मोर देन आपके टॉप 5 से है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अभी प्लेसमेंट के सिनारियो थोड़े से डाउन चल रहे हैं सीडैक के अंदर। ऑलमोस्ट जितने भी मिड टायर वाले इंस्टीट्यूट है उनके 50% के आसपास ही प्लेसमेंट हुआ है। और बात कर लूँ जो टॉप में है उनके भी 60-65 के आसपास ही पहुंचे हैं। नाउ मतलब आज से जो पहले 3 साल पहले जो हुआ करता था कि जहां इनके प्लेसमेंट 80 to 90% हुआ करते थे, वो अब घट गए हैं बिकॉज ऑफ मार्केट ट्रेंड, और या बोलो तो वॉर है या एआई है, जो भी हो। तो उसके कारण ट्रेंड में और प्लेसमेंट में दोनों में यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, बट ये थोड़े टाइम के लिए वापस ये इंक्रीज होगा, ठीक है। अगेन नॉन आईटी के बाद हम बात करते हैं जुहू और कारगर की। कारगर जो आप बोले 2400 पे क्लोज हुआ है और 2700 पे उसका डीवीडीए क्लोज हुआ था। अगर आपको पुणे के रीजन में नहीं जाना है तो आप मुंबई रीजन में जा सकते हो यहाँ पर, बट ये ऑनलाइन है आपका, ठीक है। उसके बाद वापस मैं दो पुणे के बोलूंगा, एक आईआईटी और एक इन्फोवेव। इन्फोवेव में ज़्यादा प्रीफर करूंगा आईआईटी से ऊपर। अगर आपको इन्फो में मिल रहा है तो वो ले लीजिएगा, नहीं तो फिर आप आईआईटी लीजिएगा। पर आईआईटी का इतना हम लोग प्रेफर नहीं करते टॉप 10 के बनाने के। उसके बाद अगर आपको वापस मुंबई में जाना है, मुंबई के ऑलरेडी दो हो चुके हैं हमारे पास, मुंबई भी हो चुका है, मुंबई के अंदर कारगर हो चुका है और वीटा हो चुका है। उसके बाद अगर आपको तीसरा अगर मुंबई के अंदर जाना है तो आप वाईसीपी ले सकते हो, वाईसीपी ठीक ठाक है आपके लिए, ठीक है।
तो ये तो था आपका डैक एंड डीबीडीए का टॉप 10 के लिए। अभी मैं बात करता हूँ कुछ अदर सेंटर्स जहाँ पर भी आप प्रेफर कर सकते हो, आपके रैंक अगर हाई आई है। बैंगलोर के लिए 4,500 के आसपास क्लोज हुआ था। उसी तरह से हैदराबाद 5,500 के हिसाब से, नासिक 4,700, नोएडा 6,000। अगर डैक लेना चाहते हैं तो ये सब मिड टायर ऑप्शन है आपके पास। जयपुर का रीजन आपका क्लोज हो चुका है वहाँ पे अभी, तो जयपुर में नहीं है, कोलकाता दिल्ली में जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि स्मॉल सेंटर है, मीडियम है, वहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड लिमिटेड है, क्या है, ठीक है। ये तो आपके पास अदर ऑप्शन है अगर आपके पास रैंक हाई आई है तो। बट हम लोग मोस्टली प्रीफर करेंगे कि आप टॉप 5 या टॉप 10 जो भी लिस्ट हमने दी है उसमें से आप प्रीफर कर सकते हो लेने के लिए, बस उससे बियॉन्ड ना जाइए, क्योंकि इन द लास्ट आपका जो मैटर करता है वो है प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैं बाकियों के सेंटर्स भी ले लेता हूँ, लाइक डीएआई। अगर डीएआई का मैं कट ऑफ की बात करूँ तो पुणे रीजन में 500 से लेके 4,000 तक का रैंक का भी आपको, मतलब जिन्होंने 500 है वो भी एआई में गए, क्योंकि एआई अभी मार्केटिंग ट्रेंड है। तो हो सकता है जिनको डैक और डीबीडीए में सीट होने के बाद अगर उनको थर्ड ऑप्शन उन्होंने एआई लिया है तो एआई का। तो ये जो रैंक वेरी हुई है फ्रॉम 500 टू 4,000 के अंदर गई है। मतलब जो बच्चों की रैंक 4,000 तक आई है, अगर उनको एआई में जाना है वो जा सकते हैं। आपकी किस्मत हुई इस बार अगर रैंक वापस 4,000 तक गई है तो आपको मिल जाएगा। अगर जिनके 2,000 रैंक है, अगर इस बार 2,000 गई है तो उनको मिल जाएगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, डीआई का एक बार कोर्स पूरा चेक कर लीजिएगा। ऐसा ना हो जाए कि आप कोर्स डीआई के अंदर एडमिशन ले लो, देन वो जाके आपके लिए टफ पड़ जाए पढ़ने के लिए। तो बिफोर एनरोलिंग एनी कोर्सेज, उसके कोर्स कंटेंट में क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा उसको एक बार वेरीफाई करिए। चाहे वो डैक हो, डीबीडीए हो, या डीएआई हो, डीएचडी हो, कोई भी कोर्स हो उसका कोर्स कंटेंट आपको चेक करना ही करना है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ डीएमसी के बारे में। तो डीएमसी के बारे में मैंने यहाँ 1800 तक किया है, बट एक रैंक और भी है जो लगभग 3,885 रैंक पे गई है। तो नॉर्मली 1800 तक का है आपका डीएमसी कोर्स, और ये आपको सिर्फ सनबीम के अंदर मिलेगा। उसके बाद में बात करूँ टीआईटीएस के बाद, ये एस्टिमेशन है जहाँ पे सनबीम आपको 2134 तक की रैंक के अंदर मिल चुका है बच्चों को। एक्स 2400 तक में मिला, आईकोडी आपको 3,000 तक रैंक के अंदर मिला हुआ है। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो हैदराबाद, बैंगलोर, अदर सिटीज में जाएंगे तो आप 4,000 से ऊपर है, या 3,500 से ऊपर से आप अदर सिटीज में जा सकते हैं। बट अगर मैं टॉप की 3 की बात करूँ तो सनबीम, एक्स एंड आईएससीटी, इनको ही लीजिएगा। यहाँ पर जिन बच्चों के 3,500 या 3,000 तक रैंक है उनको ये ट्राई करना चाहिए अगर आप ये कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो। मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी दो कोर्सेज है, एक डीएसडी है और डीवीएलएसआई है, ठीक है। डीएसडी के अंदर जो रैंक है ये वो 380 के आसपास है। बट एक और वन मोर एंट्रीज है जो अराउंड 550 या 570 के आसपास की एक एंट्री और है। बट वो एक एंट्री के कारण हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया जो, क्योंकि वो सेकेंड राउंड तक का जाता है। उसके बाद जो एक्ट्स है आपका वो लगभग 1450 के आसपास क्लोज हुआ है। हैदराबाद 1,500, और अदर सिटी से अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो सब 2,000 प्लस के, मतलब उनके ऊपर कोई हमारे पास स्पेसिफिक डेटा ही नहीं है तो हम आपको बोले कि ये इंस्टीट्यूट्स पे हो। मगर अगर टॉप 3 में जाएंगे अगेन तो आपके सनबीम, पुणे एंड बेंगलोर, हैदराबाद, अगर आप डीएसडी कोर्स ले, क्योंकि हैदराबाद डीएसडी के लिए बहुत बेहतर रहता है, ठीक है। उसके बाद वीएलएसआई की बात करूँ तो पुणे के अंदर 1165 की रैंक पे गया है। फिर उसके बाद अगर हैदराबाद आएगा, फिर आपका नोएडा एंड चेन्नई आएगा, ठीक है। तो ये आपके दोनों कोर्सेज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। अब मैं रिकमेंडेड प्रेफरेंस आपको बता देता हूँ यहाँ की, यहाँ पर क्या होता है रिकमेंडेड में। अगर आपकी रैंक बिलो 500 है तो डेफिनेटली आप पूना या एक्स पूना के बीच में जा सकते हो, ठीक है। अगर स्टिल आप टारगेट कर रहे हैं कि आपके पास 500 नहीं, आपके पास 800 की रैंक है, तो भी मैं आपको प्रीफर बोलूंगा सनबीम और पूना की तरह एक्स के अंदर आप पहले ही इसको टॉप में रखिए, क्योंकि हो सकता है राउंड 2 में आपको अपग्रेड हो जाए, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखिए, अगर फर्स्ट राउंड में आपको जो सीट मिली है अगर आपने उसको फ्रीज कर दिया है तो राउंड 2 आपके लिए नहीं आएगा। ये पूरा काउंसलिंग का एक अलग सा वीडियो है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर आपकी रैंक 2,000 से या 3,000 के रैंक में आती है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप कारगर को ऑनलाइन में चूज करिए। अगर आपको पूना के अंदर जाना है तो नॉन आईटी को चूज करिए, ठीक है। अगर आपकी रैंक 2,000 से 3,000 के, क्योंकि 2,000 से पहले आईएससीएसडी क्लोज हो जाएगा तो वहां पे कोई मर्तबा नहीं बैठता है। तो 800 से 2,000 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो आपको आईएससीएसडी, सनबीम, करार और वीटा को चूज करना है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपकी रैंक अब 3,000 से ज्यादा है, हम लोग 3,000 तक तो बोलते हैं, तो आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। जिन बच्चों की रैंक 3,000 से ज्यादा है वो किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। बट एक चीज मैं आपको पहले ही बोल सकता हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से आपकी प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। इवन अभी का जो करंट ट्रेंड चल रहा है वो बिलो 60, 65 ही चल रहा है।
ये आप जान के चलिएगा, ठीक है? 60 तक तो आपको प्लेसमेंट हो रहा है। तो मे बी आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आपका 10-12 अच्छा है, आपका इंजीनियरिंग अच्छा है, आपने अपना CMCE, डबल सी डबल ई में अपने स्कोर 70 अबव रखा हुआ है, अपने स्किल्स पे काम किया है, तो डेफिनेटली जो आप 60% में आओगे, बाकी के 40% में नहीं आओगे। इसके साथ-साथ आपको अपना एप्टीट्यूड भी अच्छे से रखना है। एप्टीट्यूड का भी आपका एग्ज़ाम होगा और हर एक प्लेसमेंट के टाइम एप्टीट्यूड आपका पहला ही राउंड होता है। मोस्ट ऑफ द बच्चे एप्टीट्यूड से ही बाहर हो जाया करते थे पहले, पर इसी कारण से सीडेक ने उसका एप्टीट्यूड का भी एग्जाम को सेंट्रलाइज किया हुआ है आपके, ठीक है? जो आपको डबल सी डबल ई के अंदर होता है। तो ये कुछ है, मुंबई रीजन के अंदर स्लाइटली लेस कंपटीशन है अगर मैं बात करूं एज कम्पेयर टू बच्चे और एज कम्पेयर टू कंपनी। पूना के अंदर सबसे ज्यादा आपका कंपटीशन रहता है, सबसे ज्यादा कंपनी भी पूना में आती है और सबसे ज्यादा कंपटीशन भी वहाँ रहता है और सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट भी वहाँ पर ही है। अगर आप नॉन आईटी से सीएस से हो तो आपको मैं बोल सकता हूँ आप मुंबई की तरफ जाइए, क्योंकि कंपटीशन कम है, तो आपका कहीं ना कहीं होने के चांसेस है, ठीक है? अगर अभी बात की जाए सजेशन के ऊपर है, तो ये एक लिस्ट है जो मैं हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको किस तरीके से बनाना है, कि अगर आपकी जो भी रैंक आई है, आपको मिले या ना मिले, आप अपनी चॉइसेस में इन टॉप को इनको भर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है? तो ये कुछ प्रेफरेंसेस है, ये कुछ एआई की है, कुछ डीबीडी की है, कुछ डीएमसी की है, ठीक है? तो ये हमारी ओर से एक प्रेफ़रेंस है। डीएमसी के अंदर आपके पास एक ही ऑप्शन है सनबीम पूना, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा, तो एक स्ट्रांगली ऑप्शन वही है आपके पास। डीबीडी के लिए आप सनबीम, एक्स, आईसीटी, वीटा और कार्बन 5 को आप चूज़ कर सकते हो। अच्छे। डैक के लिए टॉप 10 हमने आपको दिया है, आई के लिए एक्स पूना में जाइए, नहीं तो फिर नोएडा के अंदर जाइए, ठीक है? नाउ आपका करंट प्लेसमेंट सिनेरियो जो भी आपको बोला था, देखिए आईटी मार्केट अभी थोड़ा सा डाउन है, मगर पिछले लाल साल से अप हुआ है, ठीक है? अभी जो इवन टॉप के इंस्टीट्यूट है, मैंने आपको बोला 65 गए, 80 तक गए, 80 भी रैली गए, वो एक्चुअली 65 to 70 के बीच में ही है। और जो आपके मिड टायर है वो आपके 40 to 60 के बीच में है। आप ये समझ लीजिए, ठीक है? तो ये आपका करंट प्लेसमेंट है, आपको दिमाग में ये रख के ही चलना है कि अगर मैं सीडक में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, वहाँ का एवरेज प्लेसमेंट आउट क्या चल रहा है। अगर आप मिड टायर में गए, लाइक अबाउ ऑल द बिलो 5 रैंकिंग्स के अंदर जो इंस्टीट्यूट है, आप मान के चलिए वहाँ पे 40 to 60% का ही प्लेसमेंट है। कारगर में गए तो वहाँ पर आपको 70% के आसपास प्लेसमेंट, सनबिम में गए 70 है, एक्स में गए तो 70 है। तो ये सब 70 प्लस वाले हैं, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है? दूसरा चीज है कि आपकी स्किल्स, आपका प्रोजेक्ट, आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत बड़ा प्ले करता है आपके जॉब को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर। सो आप अभी पास टाइम है, तो बिफोर कोर्स में जाने से पहले आपको क्या क्या चीजें करनी है वो भी हम बताएंगे आपको। उससे पहले अपना कम्युनिकेशन हो गया, चाहिए आपको अपना एप्टीट्यूड हो गया, या कुछ लैंग्वेजेस हो गई, और इंटरव्यू प्रिपरेशन का और आपके प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज का पूरा अच्छे से करेगा। और अलोंग विद दैट कि आप डैक लेते हैं उसमें एआई नहीं है, नहीं, आपको एआई के टूल्स आप किस तरीके से अच्छे से यूज कर सकते हो अपने कोडिंग के लिए, और आपको ये चीज आपको एक्स्ट्रा एफर्ट से आपको करनी है यहाँ पे डैक के अंदर। क्योंकि अगर आपने एआई को टूल्स को यूज किया, आपके एक ये प्लस पॉइंट आ जाएगा आपके जॉब के अंदर, ठीक है? कुछ एडमिशन टिप्स जो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर एडमिशन लेना फर्स्ट और सेकंड राउंड में, तो अपने में जिस इंस्टीट्यूट को आपको सबसे चाहिए ही चाहिए, उसको आपको सबसे टॉप पर ही रखना है, चाहे कुछ हो जाए। ऐसा नहीं हो कि ये मिला तो ये ले लूँ, ये मिला तो ये ले लूँ, नहीं। जो इंस्टीट्यूट, जो सिटी में जो पहले चाहिए उसको पहले रखिएगा। क्योंकि क्या होगा जब आपका राउंड 2 होगा, अगर आपने अपने चॉइस को फ्रीज़ नहीं किया है, तो वो क्या करेगा, ये बॉटम टू टॉप के अंदर जाएगा। मतलब आपका जो आपका बॉटम में 5th नंबर वाला है, ये 4th नंबर वाले को चेक करेगा कि इसमें कोई वैकेंसी अवेलेबल है, और वैकेंसी अवेलेबल है, आपकी चॉइस आपकी रैंक के ऊपर से डिपेंड करेगा। अगर वो फिल हो गई होगी किसी और चॉइस के, तो वो आपको नहीं मिलेगी। और ठीक है, और जाने से पहले थोड़ा-सा अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को थोड़ा-सा स्लाइटली सा अच्छा कर लेना, सो दैट आपको वहाँ पे जो क्लासेस होगी उसमें आपको बेनिफिट मिलेगी, ठीक है? तो ये कुछ टिप्स है। अगर आपको जावा के अंदर अपना आगे का करियर बनाना है, तो आपका कोर जावा पढ़ के जाना। अगर आप अपना करियर डॉट नेट में बनाना चाहते हो, तो डॉट नेट पढ़ के जाना है। ये दोनों ही पे अच्छी-अच्छी जॉब्स अवेलेबल है। इसके अलावा भी नहीं, आप मेरे को कोर जावा ये नहीं करना, बट अभी आपको इंस्टीट्यूट क्या करवा रहे हैं, आपको कोर जावा प्लस डॉट नेट
दोनों पे ही आपका प्रोजेक्ट करवाएँगे, क्योंकि कोई भी कंपनी आएगी अगर डॉट नेट की आई है, तो भी आपको वहाँ का प्लेसमेंट में बैठाने का मदद करेगा, कोर जावा की आई है, तो भी आपको वो प्लेसमेंट में बैठाने के लिए मदद करेगा। तो अभी के इंस्टीट्यूट आपको इन दोनों पे प्रोजेक्ट करवा रहे हैं। इसके अलावा साथ-साथ अगर आप चाहिए तो मर्न स्टेप के ऊपर भी कर सकते हो अपना, ठीक है? उसके साथ-साथ आपको डीएसए, डीएसए का जितना भी बेसिक्स है, जो भी बेसिक्स लेवल का है आपका, वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने ही होने चाहिए। उसके अलावा चाहे आप एसक्यूएल के फंडामेंटल्स ले लो, चाहे अगर आपको मोंगोडीबी जाना है, कोई भी एक अपना आरडीएमएस और एक डॉक्यूमेंट रिलेशनशिप के 2 डेटाबेस के ऊपर अपनी थोड़ी-सी कमांड रख लो, ठीक है? और मैं बार-बार आपसे यही बोल रहा हूँ, एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है? अब इतना होने के बाद आपको अपने गिट पे कैसे कोड को मर्ज करते हैं, कैसे अपने पुल रिक्वेस्ट करते हैं, कैसे हम रीबेस करते हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है? साथ-साथ मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि आपको एआई के कॉन्सेप्ट और एआई के टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये सब कुछ है आपके टॉप इंस्टीट्यूट में जाने से पहले, आपके एडमिशन लेने से पहले जो आपको चीज़ें करनी है, ठीक है? इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आज हमारा जो सेशन होने वाला है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो आप हमारे ग्रुप में भी अगर पिंक करोगे तो आपके क्वेश्चंस के हम आंसर दे देंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू गाइस।